आपको पता है कि जो एंकल है, अगर उस पर स्प्रेन आ जाए या आपको कोई घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आप बहुत टाइम तक बेड रिडन हो, तो आपको एंकल पे पेन और स्वेलिंग आना बहुत कॉमन है। तो जो स्वेलिंग है वो डिफरेंट टाइप की स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो टाइप में, पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा। बट कोई भी टाइप की स्वेलिंग हो, उसका मैनेजमेंट सेम ही होता है। तो अगर आपको पता है कि आपको एंकल पे स्वेलिंग किस रीज़न के वजह से है, तो सबसे पहला आपका टेक होना चाहिए कि आप उस रीज़न को कम करो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप हॉस्पिटल में हो, बहुत टाइम तक आप बेड पे लेटे हो, आपने कोई मोबिलिटी नहीं करी, कोई वॉक नहीं करा, तो सबसे पहली टेक जो आपकी होनी चाहिए अपने एंकल की स्वेलिंग को कम करने के लिए, वो है कि आप वॉक करो। तो मेक श्योर कि आपने दिन में 1 से 2 बार ही वॉक किया हो, या आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बोलो कि वो आपको मोबिलिटी ड्रिल्स कराए, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराए। तो उससे क्या होगा कि आपका एंकल में जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, मूवमेंट पैटर्न्स या पोजीशन बताऊंगी, जिससे आप अपने एंकल के पेन और स्वेलिंग को कम कर सकते हो। तो एंकल में पेन एंड स्वेलिंग कम करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज आप करोगे वो होता है एंकल पंप। एंकल पंप करने के लिए मेक श्योर आप अपने एंकल के नीचे कोई एलिवेटेड चीज रखें। जैसे कि मैंने एक बोल्स्टर प्लेस किया है, तो आप ऐसा कोई भी एलिवेटेड चीज रख सकते हो। आपको क्या करना है, अपने एंकल को ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाना है। जो ये एंकल पंप की एक्सरसाइज है, ये आप दिन में 15 से 20 बार कर सकते हो, 30 रेपिटेशन। इसके साथ एंकल की स्वेलिंग कम करने के लिए आप एंकल को साइडवेज भी लेके जा सकते हो। सिमिलर इसकी भी आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हो दिन में। और एक आप कर सकते हो एंकल सर्कल्स। तो आपको एंकल को सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है। पहले आप क्लॉकवाइज कर सकते हो, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए अगर आपको स्वेलिंग है, तो अगर आप सिटिंग पोजीशन पे हो या फिर आप लाइंग पोजीशन पे हो, तो आपको मेक श्योर आप अपनी एड़ी के नीचे कोई एलिवेटेड सरफेस रखो। जैसे कि मैंने बॉल्स्टर रखा है, तो आप 2-3 पिलोस रख सकते हो, या फिर आप कोई भी एलिवेटेड वेज रख सकते हो अपने हील के नीचे। उससे क्या होगा कि जो आपका पैर है वो आपके हर्ट के सरफेस से ऊपर होगा। तो जितना पैर आपका ऊपर होगा आपके बॉडी सरफेस से, उतना वो ड्रेन करेगा लिम्फ नोड्स को नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, आपका एंकल का स्वेलिंग कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो अपने एंकल के स्वेलिंग को कम करने के लिए, वो है कि ऐसे सिटिंग पोजीशन पे, हाई सिटिंग पोजीशन पे आप अपने पैर को सीधा करोगे और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचोगे। इससे क्या होगा कि आपके काफ मसल में अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आप 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, और ये ऑल्टरनेटली बोथ लेग्स के लिए आप करोगे। ठीक है। इसके अलावा आप अपनी हिप की फ्लेक्शन कर सकते हो सिटिंग पोजीशन पे। इससे भी आपकी एंकल की स्वेलिंग कम होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसी हाई सिटिंग पोजीशन पे एक पैर को ऊपर लेके जाना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेके जाना है। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो टू रेजेस। टू रेजेस की आप कर सकते हो 15 से 20 रेपिटेशन दिन में 2 बार। एंकल की स्वेलिंग कम करने के लिए आप हील रेजेस एंड टो रेजेस कर सकते हो। ठीक है। तो आप हील रेस के 10 रेप्स के 2 सेट्स कर सकते हो। टो रेजेस, तो आपको ऐसे सीधे खड़े रहना है, अपने टो को रेस करना है ऊपर की तरफ। इसकी आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हो दिन में 2 बार।